हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरी किचन में। हम नवरात्र स्पेशल उपवास के लिए रेसिपी बना रहे हैं। तो कल हमने ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाए, तो आज मैंने मूंगफली के लड्डू बनाए हैं, गुड़ और मूंगफली के। तो ये कैसे बनाए, तो चलिए रेसिपी को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए गुड़ और मूंगफली, इन दो चीज़ों से ही हमें आज के लड्डू बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो मूंगफली ली है, ये कच्ची ही है, इसे हमें भून लेना है। और उसी से आधा मैंने गुड़ लिया है। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप गुड़ ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए अब हम मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई को गरम कर लिया है। इसमें हमें मूंगफली को 5 से 6 मिनट तक चलाते हुए, बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। इसे हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं भुनेगी। इसे इस तरह से मीडियम फ्लेम पे ही इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। आज हम मूंगफली के लड्डू दो प्रकार के बनाएंगे। गुड़ और मूंगफली यूज करना है, पर इसे हम दो तरीके से बनाएंगे। तो देखिए मूंगफली अब अच्छे से भून चुकी है, तो इसे हमें थाली में निकाल कर ठंडा करके लेना है। इसे हमें पंखे के नीचे रखना है ठंडा होने के लिए। तो देखिए अब मैंने मूंगफली को थाली में निकाल लिया है। तो अब हमें इसे अच्छे से पूरा ठंडा करके लेना है। तो अब मूंगफली ठंडी हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से हमारी मूंगफली एकदम अच्छे से भून चुकी है। तो इसे अब हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि इससे हम दो तरीके से लड्डू बनाएंगे। तो आपको जो इजी लगे आप वो तरीके से बनाइए। तो ये हम साइड में रखते हैं और इसका हमें छिलका निकाल लेना है। वैसे तो मूंगफली का छिलका खाना चाहिए, पर आज जो हम लड्डू बना रहे हैं वो छिलका रहेगा तो वो अच्छे से बनेगा नहीं। तो इसमें से हमें 2-3 मुट्ठी मूंगफली लेके इसे हमें दरदरा पीस लेना है, ताकि हमारे लड्डू जो है वो बाइंड हो सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने मूंगफली को इस तरह से पीस के उसी में ही मिक्स कर दिया है। तो अब हमें गुड़ का चाशनी बनानी है। तो हमें थोड़ा सा ही पानी लेना है, क्योंकि चाशनी भी हमें जल्दी बनानी है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया है, और इसमें जो गुड़ लिया था मैंने उसमें से आधा गुड़ इसमें ऐड किया है। तो 2 मिनट में हमारी चाशनी जो है वो अच्छे से बन जाती है। तो इसे हमें उबालते हुए इस तरह से चलाते हुए हमारी चाशनी बना लेनी है। चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी बन जाए, तो गुड़ मेल्ट हो जाए और ये चिपचिपी बन जाए चाशनी, तो हमारी चाशनी रेडी है। तो अब हमें इसमें हमने जो मूंगफली रखी थी छिलके उतार कर और पीस कर, वो इसमें हमें पूरा ऐड करना है। ऐड करके इसे हमें मिक्स करना है अच्छे से। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, पर मैंने कल ही ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं, इसके लिए आज मैंने इसमें नहीं डाले हैं। तो हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से। ये तुरंत ही चाशनी जो है वो सोक कर लेगा। तो इसे हमें गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हमें हल्का गुनगुना ठंडा कर लेना है। तो इसे हमें ठंडा करने के लिए रख देना है साइड में। तो ये जब तक हमारा मिश्रण ठंडा होता है तब तक हम दूसरे लड्डू बना लेते हैं। तो जो हमने साइड में निकाल के रखी हुई थी मूंगफली, उसमें से हमें आधी मिक्सी के जार में लेनी है, और इसे हमें पहले दरदरा पीस के लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने मूंगफली को रफली पीसा है। तो इसमें अब हमें गुड़ ऐड करना है। तो इसमें से हमें आधा गुड़ इसमें डालना है, क्योंकि बाकी भी हमारी मूंगफली बची है। अब हमें इसे फाइन ग्राइंड करना है मिक्सी में, दोनों एक साथ। आप इसमें भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मूंगफली और गुड़ को अच्छे से पीस लिया है। तो बाकी बची हुई मूंगफली भी सेम प्रोसेस है, हमें इसमें गुड़ ऐड कर कर मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है। तो देखिए दूसरा बैच भी मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो एक बार इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करना है, और इसके हमें लड्डू बनाने हैं। इसके एकदम अच्छे से लड्डू बन भी जाते हैं। ये मिश्रण थोड़ा ड्राई दिखेगा, पर लड्डू बनाते टाइम इसके लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। तो हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए हमें जो साइज पसंद है वो साइज में हमें इसके लड्डू बना लेने हैं।
तो देखिए लड्डू हमारा कितने अच्छे से बनकर तैयार है। ये लड्डू खाने के लिए बहुत अच्छे हैं। आप उपवास के लिए खाइए या ऐसे ही घर पर खाने के लिए बनाइए। ये खून बढ़ाने में भी बहुत मदद करते हैं। तो जिनके शरीर में खून की कमी है उनको तो ये लड्डू दिन में 1 या 2 ज़रूर खाने चाहिए। तो देखिए 2 हाथ से मेरे लड्डू इस तरह से थोड़े राउंड शेप में नहीं आते हैं, इसके लिए मैं 1 हाथ से ही बनाती हूँ। पर आज मैंने 2 हाथ वाला भी एक ट्राई किया है। तो देखिए 2 हाथ वाला थोड़ा बड़ा बनता है और इस तरह से पेड़े के शेप में बनता है। तो हमारा दूसरा मिश्रण है वो भी हल्का ठंडा, गुनगुना ठंडा हो चुका है। इसे हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये इसके लड्डू बाइंड नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें हल्के-हल्के हाथ से इसे प्रेस करते हुए इसके लड्डू भी हमें बना लेने हैं। अगर ये मिश्रण हाथ में चिपक रहा है, तो हाथ को थोड़ा हल्का-सा पानी लगाइए, तो ये हाथ को नहीं चिपकेगा। अगर आपका मिश्रण ठंडा हो गया है, तो इसमें थोड़ा पानी का छींटा मारिए और गैस पर एकदम हल्का-सा गरम कीजिए, तो और फिर ये गरम होता है, तो इसके लड्डू और अच्छे से बनते हैं। ठंडा हो गया हो, तो ही इसको गरम कीजिए। तो देखिए इस तरह से इसके लड्डू बन जाते हैं। तो हल्के-हल्के हाथ से ही हमें इसे दबाना है। ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो लड्डू टूट जाएगा। ये लड्डू एकदम गोल शेप में तो नहीं आते हैं, थोड़े आड़े-टेढ़े ही बनते हैं, तो हमें इस तरह से इसे बना लेना है। पर ये खाने में भी अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, इसके लिए ये लड्डू आप ज़रूर बनाइए। तो देखिए सेम प्रोसेस से मैं ये सारे लड्डू अभी बना लेती हूँ। तो हमारे पहले वाले भी लड्डू तैयार है और दूसरे वाले भी मैंने अभी बना लिए हैं। तो अब हम दोनों को भी सर्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा साबुत मूंगफली वाला लड्डू। तो प्रोसेस थोड़ी सी अलग है पर दो ही चीज़ों से बनते हैं, तो दिखने में भी थोड़ा अलग, थोड़ा अच्छा दिखता है। इसके लिए हमें इस तरह से कुछ तो एक्टिविटी, क्रिएटिविटी हमारी करनी चाहिए घर में, हमारे किचन में, ताकि हमारा रोज का ही खाना है पर थोड़ा अलग दिखे, तो हमें हमें भी देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए हमारे मूंगफली और गुड़ के लड्डू बनाकर तैयार है। आप इसे उपवास में खाइए या ऐसे ही घर पे खाने के लिए ही बनाइए, तो ये दोनों में भी अच्छे हैं। बनते भी एकदम झटपट है, बनाने का भी कोई टेंशन नहीं है। आपको चाशनी वाले नहीं आते हैं, तो आप सिर्फ ग्राइंड करके भी इसे बना सकते हैं। एकदम सिंपल है। तो रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आज की रेसिपी कैसी है वो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो नवरात्रि स्पेशल रेसिपी देखना मत भूलिए।